Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying good life. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बी कैटेगरी पार्ट 2 फार्मास्यूटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स यूज। इंडस्ट्री में जिस तरह के प्रोसेसेस उनके लिए जिस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हम यहाँ पे वो स्टडी करेंगे। हम इसके पहले दो टॉपिक्स हम इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक मिक्सिंग और दूसरा साइज रिडक्शन। आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है ड्राइंग। यानी ड्राइंग क्या है, ड्राइंग किस तरह का प्रोसेस है और इसमें किस तरह की मशीन्स यूज़ की जाती हैं, ये आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ड्राइंग के बारे में देखा जाए तो आपकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ड्राइंग इज़ अ मैस ट्रांसफर प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और अनदर सॉल्वेंट बाय एवेपोरेशन फ्रॉम सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स और लिक्विड्स। यानी ड्राइंग एक मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसमें किसी भी सेमी सॉलिड से या लिक्विड से या तो वाटर और या फिर कोई और सॉल्वेंट रिमूव कर दिया जाता है। यानी मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस का नाम इसको इसलिए दिया गया है कि जब किसी चीज़ से वाटर या किसी और सॉल्वेंट को रिमूव किया जाएगा तो डेफिनेटली जितना वहाँ पे वाटर का या और सॉल्वेंट का वेट है वो वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और वो पूरे का पूरा वेट या वेट ऑफ सॉल्वेंट है या फिर मैस ऑफ लिक्विड है कुछ भी, जब हम उसको एवेपोरेट करेंगे तो वो मैस कहाँ हवा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी वजह से इसको मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस का नाम दिया गया है। हम देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कहाँ पे ड्राइंग को इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अहम प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। किसी भी फार्मूलेशन को सेव करने से पहले, अगर वो लिक्विड फार्मूलेशन नहीं है, ये इवन के कई लिक्विड फार्मूलेशंस में भी लास्ट जो फाइनल स्टेप होता है वो ड्राइंग होता है। यानी अननेसेसरी लिक्विड्स, अननेसेसरी सॉल्वेंट्स को एवेपोरेट करके फार्मूलेशन से रिमूव कर दिया जाता है ताकि चीज़ों की डिकम्पोजिशन ना हो। जो फार्मूलेशन बनाई गई है वो डिकम्पोज ना हो बल्कि वो अपनी असली ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, क्योंकि अगर किसी भी फार्मूलेशन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड या सॉल्वेंट मौजूद होगा तो उसकी वो हाफ लाइफ को कम कर देगा, उस चीज़ को डिकम्पोज कर देगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज कर देगा। इसी वजह से जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहाँ पे चीज़ों की पैकिंग से पहले फाइनल स्टेप जो है ड्राइंग का स्टेप रखा जाता है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम ड्राई कर रहे हैं तो उस वक्त वो ड्राई कंसीडर की जाएगी जब उसमें से जो सॉल्वेंट है वो रिमूव हो जाएगा और वो फाइनली इन चार फॉर्म्स में से किसी एक शेप में आ जाएगी। यानी या तो कंटिन्यूस शेप्स की फॉर्म में, यानी फॉर एग्जांपल पेपर की फॉर्म में, या फिर लॉन्ग पीसेस की फॉर्म में, एग्जांपल गिवन वुड की फॉर्म में, या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे सीरियल ग्रेन्स वगैरह, और एट द लास्ट यानी पाउडर्स की फॉर्म में, जैसे सॉल्ट का पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर, ऐसी किसी फॉर्म में आ जाएगा। उस फॉर्मुलेशन को ड्राई कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे हम दो तरह के ड्रायर ड्राइंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ड्रायर जो है वो है बैच ड्रायर और दूसरा है वैक्यूम ट्रे ड्रायर। इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में प्रोसेसेस का फ़र्क कंसीडर किया जाता है कि इन दोनों में थोड़ा सा प्रोसेस का फ़र्क होता है। यानी एक की बात की जाए तो जो बैच ड्रायर होता है वो एक कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट होता है। जो है वैक्यूम ट्रे ड्रायर होता है ये एक बैच ड्रायर होता है। यानी कंटिन्यूस ड्राइंग प्रोसेस की बात की जाए, कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट की बात की जाए तो कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें चीज़ों को बैच टू बैच रिमूव नहीं करना पड़ता, बस जस्ट एक दफ़ा चीज़ को एक तरफ से लोड करते जाते हैं, दूसरी तरफ से वो ड्राई होकर खुद ब खुद ही वहाँ से रिलीज़ होती जाती है। आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली कर सकते हैं, लेकिन बैच ड्राइंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिस चीज़ को ड्राई करना है उसको एक दफ़ा लोड किया जाता है, जब वो ड्राई हो जाती है तो उसको वहाँ से अनलोड किया जाता है, फिर उसके अंदर नई ड्राई करने वाली चीज़ को लोड किया जाता है। बेल्ट ड्रायर की बात करें तो आपके सिलेबस में बेल्ट ड्रायर के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी गई, बस कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ डिटेल लिखी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेल्ट ड्रायर इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि केमिकल्स की, फूड की या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनकी ड्राइंग के लिए बेल्ट ड्रायर को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कंटिन्यूस ड्रायर है, इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है क्योंकि इसमें बैच टू बैच काम नहीं करना पड़ता, कंटिन्यूसली काम होता जाता है और काम बड़ी स्पीड से तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। अगर हम देखें कि बेल्ट ड्रायर में किस किस्म के मटेरियल्स को हम ड्राई कर सकते हैं तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं।
जैसे उस मटेरियल में दो तरह की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, दो तरह की खसूसियात होनी चाहिए, यानी उसकी ब्रीदेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ब्रीदेबिलिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर हवा का गुज़र होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि वो किसी पीसीस की फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिप्स की फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा फ़िल्टर केक्स जो हैं, फ़िल्टर केक्स, ग्रीजी फ़िल्टर केक्स हम उनको कह सकते हैं, वो भी हम बैच ड्रायर के ज़रिए ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक मखसूस शर्त ये है कि उनको ऑलरेडी किसी ग्रैन्यूलेटर से गुजार के ग्रैन्यूल्स की फॉर्म दी गई हो, ताकि उसमें से उसकी ब्रीदेबिलिटी अच्छी हो। दूसरा, वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में हो और वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स पूरी करे उस मटेरियल को होने के लिए जिसको बेल्ट ड्रायर में ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूम ट्रे ड्रायर की। वैक्यूम ट्रे ड्रायर की अगर हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वैक्यूम ट्रे ड्रायर एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स बना है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक अलमीरा की तरह का, एक अलमारी जिसके अंदर मुख्तलिफ डिब्बे बने होते हैं, मुख्तलिफ खाने बने हुए होते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर ऊपर नीचे ट्रेज लगाई जाती हैं, जिसके ऊपर जिस मटेरियल को ड्राई करना हो उन ट्रेस के ऊपर लोड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको इस बॉक्स के अंदर लगा के बाहर से दोनों दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है तो यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है। अब बॉक्स शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, लोडेड एंड अनलोडेड वाया डोर, यानी दरवाजे को खोल के चीज़ों को लोड किया जाता है, फिर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। इसके दो दरवाजे होते हैं, जैसे एक अलमारी को खोलते हैं वैसे ही इसको भी खोलते हैं। और इसके अंदर इनसाइड हैव सेवरल हीटिंग प्लेट्स, यानी इसके अंदर बहुत सारी हीटिंग प्लेट्स मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें किस किस्म के मटेरियल्स को हम ड्राई करते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स जो टेम्परेचर या ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं उनको हम कहाँ पे ड्राई करते हैं, वैक्यूम ट्रे ड्राई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम होता है, यहाँ पे हवा का गुजर बसर नहीं होता। इस वजह से ऑक्सीजन सेंसिटिव और टेम्परेचर सेंसिटिव जो मटेरियल्स हैं उनको वैक्यूम ट्रे ड्रायर में ड्राई किया जाता है। इसके अलावा कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं जो वाटर सेंसिटिव होते हैं, उनको जहाँ कहीं पानी दिखता है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए स्पेसिफिक जो ड्रायर है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वैक्यूम ट्रे ड्रायर। अब बात की जाए कि इसमें प्रोसेस कैसा होता है, तो ये एक बैच ड्रायर है जहाँ बैच टू बैच काम होता है, यानी एक दफ़ा एक मटेरियल जिसको ड्राई करना है उसको प्लेट्स के ऊपर लोड किया जाता है, उसको मशीन में फिट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। फिर आफ्टर सम टाइम वो ड्राई हो जाता है जब मटेरियल, तो उसको फिर ठंडा होने के बाद रिमूव किया जाता है, फिर उसको प्लेट से हटाया जाता है, फिर नया मटेरियल प्लेट्स के ऊपर लोड किया जाता है। ये बात होगी ड्राइंग की, जिसमें हमने कंटिन्यूस ड्राई की भी बात कर ली और बैच ड्राई की भी बात की। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के वर्ड से, उसकी डेफिनेशन से आप सब आगाह हैं। आप लोग तकरीबन 6th क्लास से हम फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उर्दू में बात की जाए तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड्स जो होते हैं उनको लिक्विड से सेपरेट कर लिया जाता है, किसी भी पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, किसी फिल्टर पेपर का, किसी क्लॉथ का, किसी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे देखें डेफिनेशन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स बाय मीन्स ऑफ पोरस मीडियम और स्क्रीन विच रिटेन सॉलिड एंड अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू, यानी किसी भी सोल्यूशन से जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड है वहाँ से सॉलिड को सेपरेट करना है, आपने लिक्विड को अलग करना है। उसके लिए आपने किसी पोरस मीडियम या स्क्रीन का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर सॉलिड मटेरियल रह गए और लिक्विड नीचे की तरफ पास कर गया। जो लिक्विड नीचे की तरफ पास कर जाए उसको फिल्ट्रेट का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन दो तरह से की जा सकती है, या तो नेचुरली कर सकते हैं आप, जिसको सिंपल फिल्ट्रेशन का नाम दिया जाता है, जिसे ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। दूसरे नंबर पे है बुचर सेट, यानी किसी वैक्यूम का सक्शन का इस्तेमाल करते हुए फिल्ट्रेशन करना, उसको बुचर सेट का नाम दे दिया जाता है। इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे लेवल्स पे, उनमें दो की डिटेल्स हमें यहाँ पे दी गई है। एक हमारे पास है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर, दूसरा हमारे पास है वर्टिकल प्रेशर फिल्टर। अगर हम बात करें वर्टिकल प्रेशर फिल्टर की, तो इसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि इसमें हम उसी लिक्विड को ड्राई कर सकते हैं जिसमें जस्ट या तो 7% या 7% से कम सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद।
इसके अलावा इसमें किसी किस्म के फ़िल्टर क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें जो फ़िल्टर केक बनता है ऊपर, जो सॉलिड्स ऊपर इकट्ठे होते हैं, उसकी ऑटोमेटिकली डिसलॉजिंग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेटिक वाइब्रेटर या ऑसिलेटिंग स्लाइस हैंड लगे हुए होते हैं, जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली फ़िल्टर केक खुद ब खुद ही रिमूव हो जाता है। इसके अलावा इसको ड्राई और वेट केक, मतलब इसमें जो है ड्राई या वेट केक डिस्चार्ज भी हो सकता है, ड्राई केक डिस्चार्ज भी हो सकता है और वेट केक डिस्चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर की। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसमें बेसिक 4 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले है हाई रेवोल्यूशन रोटर, जो तेज़ी से रोटेट करता है और उसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर बनती है, जिसकी वजह से मटेरियल्स जो है सेपरेट होते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन होती है। एक बियरिंग सपोर्ट फ्रेम बैरल, इसके अलावा एक कलेक्शन कवर जहाँ पे चीज़ें कलेक्ट होती हैं, और एक वाइब्रेशन कंट्रोलर, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन भी चीज़ को ख़राब कर देंगी, इसी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन कंट्रोलर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी के थ्रू फिल्ट्रेशन की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी की निस्बत 20,000 टाइम्स फास्टर और एक्यूरेट फिल्ट्रेशन करता है चीज़ों की, क्योंकि ग्रेविटी काम स्लोली करती है, वो नेचुरली काम कर रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चीज़ को रोटेट कर, किसी भी चीज़ को तेज़ी से रोटेट करके जो फोर्स पैदा की जाती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीज़ों को डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कर देती है। अगर हम बात करें कि ये जो है हमारे पास ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर, इसमें डिस्चार्ज कैसा होता है, तो इसमें डिस्चार्ज जो है वो बैच प्रोसेस में होता है, मतलब एक दफ़ा वो पूरा भर जाता है, वहाँ से सारा केक बन जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होता, मशीन को ऑफ किया जाता है, उस केक को रिमूव किया जाता है, फिर दोबारा से मशीन को ऑन किया जाता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये हम बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में फॉर द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, रिट्रीवल ऑफ प्रोटीन्स, रिकवरी ऑफ सेल्स एंड रिमूवल ऑफ सेल फ्रैक्शंस के लिए। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ फार्मूलेशन की जो है फिल्ट्रेशन के लिए। बस आज के लिए यही टॉपिक था आपका। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।